अमरीकी सदर ने ईरान को डील की पेशकश कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के नाम खत लिख दिया। अमरीकी सदर का खत में न्यूक्लियर डील पर ईरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा करना चाहते हैं। उम्मीद है कि ईरानी सुप्रीम लीडर इत्तेफाक करेंगे। ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए कुछ करना होगा। ईरान से दो तरीक़ों से निपटा जा सकता है, एक फ़ौजी तरीक़ा है, दूसरा आप मुआहिदा कर लें। उम्मीद है कि ईरान की क़यादत बातचीत पर रजामंद हो जाएगी। ईरान के साथ किसी भी डील तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। ईरान को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। ईरान के लिए बेहतर होगा बातचीत करें। न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ईरान के लिए ही बेहतरी है। अमरीकी सदर का निजी टेलीविजन को इंटरव्यू। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की डील की ऑफर मुस्तरद कर दी। जो मैक्रो इंडिकेटर्स आप सब मुझसे अच्छे जानते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। आई मीन इट एंड यू मीन इट एंड टुगेदर वी विल इंशाल्लाह कन्वर्ट दिस इनटू अ पार्टनरशिप, जिससे कि मईशत का जो पहिया है वो बहुत तेज़ी से घूमे। और उसको घुमाना आपने है। ये जो चावल की जो आपकी एक्सपोर्ट कर अल्लाह ताला के फजल करम से $4 बिलियन तक आप इसकी एक्सपोर्ट को पहुंच गए। आप किसानों ने मेहनत की, आपने उसको पर काम किया। ज़राअत, सनती तरक्की और तजारत का फ़रोग़ हुकूमत का हदफ है। कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना तरजीह है। मुल्क में सरमाकारी होगी तो बाहर से भी आएगी। सरमाकारी का सफ़र मकामी सरमाकारों से शुरू होता है। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर हो रहे हैं। चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुँच गई। मुल्क की मैशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। शरह सूद और महंगाई में वाज़ई कमी आ चुकी है। मुशावरत का मकसद मैशत की तरक्की में तेज़ी लाना है। सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए साज़गार माहौल फराहम कर रहे हैं। हुकूमत में जहाँ जिसकी भी गलती होगी जवाबदेह बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वफाकी वज़ारतों को कारोबारी शोबों से मुशावरत की हिदायत। कारोबारी बरादरी का हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इज़हार। ताजर बरादरी का सरमाकारी के लिए साज़गार माहौल और नेशनल सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम पर हुकूमत को खराज तहसीन। शुरका ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की भी तारीफ़ की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तलबी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शाह फरमान और रऊफ हसन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में पेश। बैरिस्टर गौहर से 1.5 घंटा पूछगछ की गई। JIT में पेशी से मुतालिक अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI के तलब करदा अफराद से सोशल मीडिया हैंडलर्स से मुतालिक सवालात। पाक फौज और रियासती इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर पूछगछ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाई गईं। बैरिस्टर गौहर और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग से मुतालिक भी सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंड से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड JIT में पेश कर दिया। शेख वक़ास, जुल्फ़ी बुखारी, ओन अब्बास, अज़हर मशवानी, जिब्रान इलियास तलबी के बावजूद पेश न हुए। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। JIT ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस PTI के 25 रहनुमाओं को 11 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। नए वफाकी वज़ीरा मुआविन ख़ुसूसी और मुशीरान को कलमदान सौंप दिए गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर का कलमदान तनफीज़। अली परवेज़ मलिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम होंगे। हनीफ अब्बासी वज़ीर रेलवे और शहज़ा फातिमा को IT और टेलीमवासलात का वफाकी वज़ीर बनाया गया। खालिद मक्सी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल को वज़ारत सेहत मिल गई। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का 3 में से 2 वज़ारतें छोड़ने का फैसला। अब्दुल अलीम खान वज़ारत निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड से दस्तबरदार होंगे। मवासलात की वज़ारत अब्दुल अलीम खान के पास रहेगी। तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मुकर्रर। आज़म नज़ीर को कानून और इंसाफ के साथ इंसानी हकूक़ की वज़ारत मिल गई। मुसद्दिक मलिक मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वज़ीर मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारजा की इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस की न्यूज़ ब्रीफिंग। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब के दौरान दाइश खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया। शरीफुल्लाह ने 13 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने की मनसूबाबंदी की थी। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकत दारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरका हैं। ये गिरफ्तारी इस बात की गवाह है। पाकिस्तान के साथ इंसदाद
इंसदाद दहशतगर्दी का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से सहाफ़ी का बानी PTI की गिरफ्तारी और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में सवाल। टेमी ब्रॉस ने बानी PTI के बारे में किए गए सवाल पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर शी जिनपिंग के लिए तहनीती पैगाम। चीनी हम मनसब अलेकिया के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाक चीन दो तरफा ताउन की ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। चीन के कौमी दिलचस्पी के अमूर पर पाकिस्तान की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी अयादा। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल को बेहतर बनाने में हुकूमत की कामयाबियों को सराहा। चीन पाकिस्तान की कौमी तरक्की की कोशिशों में अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन जारी रखेगा। चीनी सफ़ीर का अयादा। बिलावल भुट्टो से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। दोनों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो और बरतानिया की हाई कमिश्नर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत मुख्तलिफ दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िम उल उमूर निटाली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। फ़रीक़ैन का ख़ित्ते में क़याम अमन से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख़याल। पाक अमरीका तजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक। PP चेयरमैन से फ्रांसीसी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तजारती ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो और फ्रांसीसी सफ़ीर का इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब के लाहौर में तूफ़ानी दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन्स का अचानक दौरा। मरीम नवाज का मुख्तलिफ जोन्स में मनसूबों पर पेशरफ्त का मुआयना। तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का भी जायजा लिया। पंजाब की हर तरह लाहौर के हर इलाके की मसावी तरक्की होगी। मयार एक जैसा यकीनी बनाएं, ऐसा निज़ाम बनाना चाहती हूँ। ये मसाइल दोबारा नजर न आए, अवाम को ना सताएं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ की हुकाम से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदार ख़ुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का केनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सेवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। वास्ता लाहौर में मजमूई तौर पर 780 किलोमीटर 1 से 6 फीट कतर के नए पाइप बिछाएगा। देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। तकनीकी सतह मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा नुमाइंदे की मिशन से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से माशी इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग। सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़रई इनकम टैक्स कानून साजी के बारे में आगाह किया गया। सूबाई सतह पर महसूलात में इजाफे के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी बढ़ाने के बारे में उमूर का भी जायज़ा लिया गया। गवर्नेंस में बेहतरी के लिए इक़दाम का भी तफसीली जायज़ा। इक़्तिसादी जायज़े के लिए पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का दूसरा मरहला पीर से शुरू होगा। IMF से मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के मुज़ाकरात। IMF का कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस टैरिफ ना लगने पर नाराज़गी का इजहार। फौरी लगाने का मुतालबा। ग्रिड स्टेशन लेवी भी फौरी आयद करने का मुतालबा। IMF की पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के इक़दाम की तारीफ। टडाब करप्शन केस। यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से ज़ायद मुल्ज़िमान बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। आप किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद? अदालत के रिमार्क्स, मुझे जेल से कोई डर नहीं, हमारे लिए जेल नई बात नहीं, चाहे तो मुझे फांसी दे दे। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब, गिलानी साहब आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, बस बाइज्जत बरी हैं। अदालत के रिमार्क्स, मुझ पर केस बनाने वाले हुकूमत में इत्तेहादी हैं, कोई शिकवा नहीं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम वादा मुआफ़ गवाह मुल्ज़िम बन गए और मुल्क से फ़रार हैं। जो भी काम किया आइन के मुताबिक किया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने से पार्लियामेंट का माहौल ख़राब होता है। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक।
मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है। तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। जो मेरे ऊपर केस बनाया गया था वो भी जो हमारी मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया था। वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड वी आर विद देम। हम उनको बैक स्टैब नहीं करेंगे। कराची डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में कायमा कमेटी दाखिला की ज़ेली कमेटी का अजलास। चेयरमैन कमेटी अब्दुल कादिर पटेल, अरकान सैयद रफ़ीउल्लाह, नबील कबूल, ख्वाजा इजहारुल हसन और सरकारी अफसरान की शिरकत। FIA, IG सिंध और दीगर इदारों के मुतल्लिका अफसरान ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में FIA मुतहरिक मुलजिम अर्गमान की कंपनीज के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। अर्गमान के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और हाउसिंग सोसाइटी से रिकॉर्ड तलबी के लिए मुख्तलिफ इदारों को खत लिख दिए। मुलजिम अर्गमान के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात भी तलब। सेनेटर एजाज चौधरी और सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। चेयरमैन सेनेट ने दोनों रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर मौजूदा सेशन के लिए जारी किए। मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने वाले किरदार किसी से छुपे नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान वहाँ के वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। हमारी अफवाज ने दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दी। अमरीकी सदर की जानिब से उन कुर्बानियों को तस्लीम करना इंतहाई खुशाइंद है। अफगानिस्तान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोलिस्तान वाली कैनाल्स की मुखालफत करती है। हमें किसी सूबे की खुशहाली पर एतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध के पानी की एक बूंद भी हमसे कोई ना छीने। MQM ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वजारतें मिलनी चाहिए। दुआ है कि बानी PTI जेल से निकलें तो मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। बानी PTI जेल से बाहर आएँ तो मुल्क को तरक्की देने की सोच कर आएँ। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक।